नमस्कार। अभी मैं जंतर मंतर पर हूँ। मेरे साथ में यहाँ पर इंटरनेशनल पर्सनालिटीज मौजूद है जिनका नाम दीपिका देशवाल जी है। तो इनसे बात करेंगे। ये जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या उम्मीद है? जी, मैं दीपिका देशवाल हूँ, फॉर्मर एथलीट एंड फर्स्ट इंडियन गर्ल who have given speech in United Nations twice. My name is enrolled in Guinness Book also. I was government officer in Punjab government and resigned from there and contested election by last year. And recently I am supporting this protest because they are my friends and they are right at their place. And in India, this is the first country that girls are waiting for the justice, while they should get within a 1 or 2 days hardly. Even after the involvement of Supreme Court, उन लोगों की FIR दर्ज हुई और उसके बावजूद भी अब तक तफ्तीश नहीं की गई है, आगे प्रोसेस नहीं की गई है। और लगातार उन लोगों को, जो भी गर्ल्स जिन लोगों ने कंप्लेंट डाली, उनको थ्रेट किया जा रहा है कि भी वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। तो ये बहुत ही दयनीय कंडीशन है। अगर आपको याद हो, 2010 में जब हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो काफ़ी देश की लड़कियां आई नहीं थी। वो इस वजह से नहीं आई थी, उन्होंने गूगल किया और दिल्ली के बारे में, इंडिया के बारे में जब पता चला कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें, तो ये हमारा इंटरनेशनल गलत मैसेज जाता है। और इन चीज़ों पे क्विक एक्शन होगा तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और आइंदा कोई गलत बंदा है और ये गलत चीज़ भी नहीं कर पाएगा। तो आप हमें ये बताइए मैम, यहाँ पे जैसे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी जो यहाँ पर गांव की पंचायत हुई थी, महापंचायत, तो उसने निर्णय किया था 21 तारीख का सरकार को समय दिया गया है। तो अगर क्या आपको लगता है कि सरकार इनके पक्ष में, इनके फेवर में कोई निर्णय ले पाएगी? देखिए, सरकार को निर्णय लेना ही होगा। इन्होंने सेम चीज किसानों के जब आंदोलन हुआ यही किया था। तो ये तो लड़कियों का इशू है, ये तो प्रायोरिटी बेसिस पे इन लोगों को करना ही होगा। अगर इन लोगों ने नहीं किया तो ये धरना जारी रहेगा, क्योंकि अब की बार हमारे देश की लड़कियों का सवाल है, देश की बेटियों का सवाल है। तो आपने भी मैम रेसलिंग किया है और इंटरनेशनल लेवल पे आपने बहुत से पदक भी जीते हैं। तो वो अनुभव कैसा था, या आप अब भी जुड़े हुए हैं, थोड़ा बताइए। मैं फॉर्मर एथलीट हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे US गवर्नमेंट से मुझे काफ़ी बार प्राइज़ मिला है। मैंने अपनी इंडिया को काफ़ी बार रिप्रेजेंट किया है अलग अलग फील्ड में। मेरी ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट्स पे स्पीच हुई थी और शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो कि मैं किसी लड़की की या किसी महिला की हेल्प ना करती हूँ। ये नहीं कि इवन व्हेन आई वाज ऑफिसर, तो कि मेरे सिर्फ एरिया में या फिर सिर्फ पंजाब सरकार में जो केसेस आ रहे हैं, वो चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, वेयर एवर आई वॉज अप्रोच्ड फॉर हेल्प, आई वॉज देयर टू हेल्प देम। मैडम, अभी ये टीम बनाई है, तो कब तक इसकी जांच हो रही? देखिए, तो पुलिस का वर्क है, उनको जल्दी करना चाहिए और जल्द करना होगा। इधर जो खाप पंचायत है तो 21 तारीख तक का टाइम दे रखा है। हाँ जी, दे आर वेटिंग। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर खाप पंचायत अपना फिर डिसीजन लेंगी और धरना जारी रहेगा। अच्छा, ये बताइए, जो ब्रजभूषण पे आरोप लगे हुए हैं, तो वो ये बोलते हैं कि मैंने इनको अपने बच्चों की तरह रखा है और मैंने अपनी जेब से इनके ऊपर 30 करोड़ रुपए भी खर्च किया है। तो मैंने तो अपनी तरफ से इनको इतना सपोर्ट किया है और आज मेरे पर झूठे आरोप लगाकर मुझे फंसाकर ये WFI का पद लेना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं। देखिए, इनका इंटरेस्ट कोई पद वद लेने का नहीं है। आप देखिए, जब वो ओलंपिक में जा रही थी विनेश, तभी भी उसको कभी डिसिप्लिन एक्शन, कभी कुछ, कभी ड्रेस को लेकर उसको टोका टाकी। तो लगातार, मतलब अगर वो इनकी बात अगर नहीं फॉलो करते हैं, या कोई भी अगर एथलीट उसको फॉलो नहीं करता, चाहे वो बॉय है गर्ल है, तो उसको हैरेस करना स्टार्ट कर दिया। और ये खुद अपने आप में एक शख्सियत है, तो वो सच्चाई उनके साथ ये सब चीजें हुई हैं तो वो सच ही बोल रहे हैं। तो जो है, तो जाहिर है वो इतने फड़फड़ा रहे हैं, तो सच्चाई सब लोगों के सामने है, फेस रिएक्शन सबके सामने है। मैं थोड़ा आपके बारे में और जानना चाहूँगा मैम, आपने कौन कौन सी कंट्री में खेला है, क्योंकि आप तो इंटरनेशनल एथलेटिक्स हैं। जी, मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, US में भी, कनाडा में भी, एम्स्टर्डम में भी, लंदन में भी, टर्की में भी। मैं स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर भी मैं रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, जहाँ पे 192 देश आए थे। तो मुझे वो सुनहरा अवसर मिला कि अपने भारत को वहाँ में रिप्रेजेंट कर पाई। UN में मैंने 2 बार स्पीच दी है। मैं फर्स्ट इंडियन गर्ल हूँ जिसने अमेरिका में 2 बार स्पीच दी है UN में। UN में? हाँ जी। मैडम, अभी आप
इन्होंने बयान लिए हैं दिल्ली पुलिस ने कि अभी फॉरेस्ट भूषण जी ने कहा कि मेरे पास में जो मेरे ऊपर जो आरोप लगे सभी झूठे हैं। देखिए, ये लोग जो गलती करता है, कभी चोर थोड़े ना कहेगा मैंने चोरी की है, तो गलती की हुई है, तफ्तीश करे दिल्ली पुलिस और फटाफट अरेस्ट करे। अब देखो, अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता, अगर उसने गलती नहीं भी की होती तो फटाफट कर देते हैं, और यहाँ पर सरेआम गलती कर रखी है। और एक देश के, हिंदुस्तान की जो ताकत है, हिंदुस्तान की शख्सियत है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, वो लड़कियां आगे आकर कह रही हैं, और वही प्रधानमंत्री, वही होम मिनिस्टर आज चुप है, जो जब वो मेडल लेके आती है, जो उनके साथ फोटो लगाकर कहती है हमारे परिवार की लड़की है, हमारी बच्ची है, तो आज कहाँ गई? आज उनका परिवार कहाँ गया जब वो लड़कियां रोड पे बैठी हैं, जंतर मंतर पर बैठी हैं? तो आप विशेष रूप से आप भी रेसलर से गेम से जुड़े हुए हैं? जी जी जी, मेरा इंटर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी में 6 लगातार मेरे गोल्ड आए थे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ, और अभी हाल ही में मैंने पीएचडी सबमिट किया है लास्ट मंथ, आर्ट्स फैकल्टी। कौन सी यूनिवर्सिटी से? दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी, बुद्धिस्ट हिस्ट्री में। तो हमें ये बताइए, इस तरह की घटना देश में आती रहती हैं, लगभग इंडिया में हर 2 मिनट के बाद रेप केस होता है, तो आप इस तरह जैसे इतने इंटरनेशनल, यानी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी गवर्नमेंट कमजोर है जो ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि आप देखिए, निर्भया का केस हुआ 2012 में, तो सब लड़कियों ने, महिलाओं ने एक आशा की किरण थी कि शायद अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कितने लगातार हुए। तो इसका मतलब कहाँ डील है? क्योंकि कानून अगर सख्त होता, सजा सख्त होती, मैनिपुलेशन माइनस रहती और रियलिटी चीज प्लस रहती, तो शायद ये चीजें दोबारा रिपीट नहीं होती। हर एक डरता। और आप देखिए, ये सब इंसिडेंट, और ये लड़कियां सिर्फ अपने लिए नहीं बैठी हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए बैठी हैं, और ये इंसिडेंट लगातार फिर भी रिपीट होते जा रहे हैं। तो जब शख्सियतों के साथ ये हो सकता है, तो आम लड़कियों का क्या हल होगा? हाउ कैन पॉसिबल दिस प्रॉब्लम ऑलवेज परमानेंटली, इस तरह की जो सिचुएशन रहती है, इसको हम हमेशा के लिए कैसे खत्म? इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको सख्त होना पड़ेगा, और पुलिस को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी, ढील नहीं छोड़नी चाहिए। तो आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? जैसे इस तरह ये इतने इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, तो मैं हर एक लड़की को ये मैसेज देना चाहूंगी, अगर जब भी इस तरीके की जो हैरेसमेंट हुई, तो ये एक मैसेज है, कभी भी डरो मत। तुम्हें पता है कि तुम अपनी जगह पे सही हो, तो किसी से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। गलत के खिलाफ आप आवाज उठाओ और अपना जस्टिस के लिए अपनी बात रखो, जब तक जस्टिस ना मिले। क्योंकि हमारी पढ़ाई लिखाई का, हमारी सूझबूझ का यही प्रमाण है कि अगर चीज गलत है तो उसको गलत कहा जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरे साथ दीपिका देशवाल जी थी, जिन्होंने इंटरनेशनल स्तर के ये एथलेटिक्स हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने यूएन में। तो ये इन्होंने भी यही बोला है कि ये जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लेकर ये इन्होंने का कहना यही है, जब तक इनको जस्टिस नहीं मिलेगा ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।